नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान किए करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। प्रदेश कांग्रेस में नई जान फूंकने में जुटे वीरभद्र के निकटतम नेताओं से खफा हुए पार्टी के कई दिग्गज। 5 प्यारों की मनमानियों का किस्सा पहुंचा दिल्ली दरबार। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में बुझते चिराग के समान है भाजपा की स्थिति। पुलिस जनता के बीच तालमेल और बेहतर बनाने को लेकर चंबा में की गई बैठक। अपराधों पर नियंत्रण के लिए भी हुई चर्चा। मंडी की रैली में मिले जनादेश से कांग्रेस हुई गदगद। जिलाध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर ने पूर्व मंत्री वीरभद्र की राजनीतिक टिप्पणियों को पार्टी हितों के लिए बताया घातक। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शुक्रवार को बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे के दौरान करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में 2 पार्किंग स्थलों का शिलान्यास करने के बाद वहां पर्यटन सूचना केंद्र, कॉलेज भवन और छात्र हॉस्टल का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने बरमाना में बीडीटीएस के पूर्व अध्यक्ष रामदास ठाकुर की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शुक्रवार को बिलासपुर जिले का दौरा कर करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इस दौरान उन्होंने पार्किंग स्थलों के शिलान्यास और पर्यटन सूचना केंद्र, कॉलेज भवन तथा छात्र हॉस्टल का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा को विशेष महत्व देते हुए इस मद पर 19% बजट खर्च कर रही है, जो पूर्व कांग्रेस सरकार से कहीं अधिक है। के बजट में शिक्षा के लिए 1497 करोड़ रुपए का प्रावधान था। इन 4 वर्षों में हमने इसको बढ़ाकर 3465 करोड़ किया है, जो 2.5 गुना से ज्यादा है। सारे देश में मांग लगातार रही है कि शिक्षा पर बजट का कम से कम 6% खर्च हो, लेकिन आज भी केंद्रीय स्तर पर केवल 4.85% खर्च होता है, जबकि आपका छोटा सा प्रदेश संसाधनों की कमी के बावजूद अपने बजट का 19% से ज्यादा शिक्षा पर खर्च कर रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश भर में दौरे कर ताबड़तोड़ उद्घाटनों और शिलान्यासों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसमें सकारात्मक बात यह देखने को मिल रही है कि उनके दौरे में उद्घाटन ज्यादा होते हैं और शिलान्यास कम। कुलभूषण चब्बा, बिलासपुर, 7C हिमाचल आजकल। पूर्व मंत्री वीरभद्र सिंह के 5 प्यारों की शोहरत अब कांग्रेस के दिल्ली दरबार में भी पहुंच गई है। ये 5 प्यारे मंडी जिला से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी मोहब्बत के कारण मंडी के हजारों कांग्रेसी वीरभद्र से खफा हो गए हैं। मंडी वीरभद्र सिंह का संसदीय चुनाव क्षेत्र है। कहा जाता है कि इन 5 प्यारों की मोहब्बत के कारण वीरभद्र सिंह पिछला चुनाव भी मुश्किल से ही जीत पाए थे। 5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद वीरभद्र सिंह मात्र 13,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीतकर संसद पहुंच सके थे। वीरभद्र सिंह के इन 5 प्यारों से प्रदेश के कर्मठ कांग्रेसी भी दुखी हैं। यहाँ तक कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर भी 5 प्यारों की हरकतों से खुश नहीं हैं। मंडी जिला के कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर ने इन 5 प्यारों की लिखित शिकायत राहुल गांधी से भी कर डाली। पूर्णचंद का कहना है कि ये 5 प्यारे सालों से वीरभद्र सिंह की आंखें और कान बनकर उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं। आरोप है कि अपने स्वार्थ के खातिर 5 प्यारे वीरभद्र सिंह को पार्टी नेताओं के खिलाफ झूठी शिकायतें कर भड़काते रहते हैं। यह आम शिकायत है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह काम के बहुत कच्चे हैं। यही कारण है कि झूठी और मनगढ़ंत शिकायतों पर जल्दी ही भड़क जाते हैं। मंडी के आम कांग्रेस जनों की मुताबिक 5 प्यारे इसी का लाभ उठाकर वीरभद्र सिंह को समय समय पर भड़काते रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जब कभी मंडी प्रवास पर आते हैं तो इन्हीं 5 प्यारों से घिरे रहते हैं। नतीजा, जिले के अन्य कांग्रेसी इन 5 प्यारों से खासे चिढ़ते हैं। पहले इन 5 प्यारों की रडार पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्या स्टोक्स रहती थी, आजकल कौल सिंह ठाकुर है। आम चर्चा है कि वीरभद्र सिंह और कौल सिंह ठाकुर की राजनीतिक जंग का मुख्य कारण ये 5 प्यारे ही हैं। इनकी वजह से ही प्रदेश कांग्रेस के इन दोनों धुरंधरों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। आखिर ये 5 प्यारे हैं कौन? प्रदेश भर में चर्चित ये 5 प्यारे किसी से छिपे नहीं हैं।
इनमें से एक है अमित पाल सिर्फ उर्फ मिक्कू, जो कल तक दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रहते वीरभद्र सिंह के ओएसडी थे। बहुचर्चित सीडी प्रकरण में वीरभद्र सिंह द्वारा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मिक्कू खाली हो गए हैं। 5 प्यारों में से दूसरी मंडी के बिजनेसमैन पुष्पराज शर्मा है, जो नगर परिषद मंडी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तीसरे मंडी कोर्ट में वकील तरुण पाठक और चौथे नहर चौक के कारोबारी शशि शर्मा है। मंडी के ही एक अन्य कारोबारी विकास कपूर वीरभद्र सिंह के 5वें प्यारे हैं। दिलचस्प यह है कि इन 5 प्यारों के कारण मंडी के सैकड़ों हजारों कांग्रेस जन वीरभद्र सिंह से खफा है। ऐसा नहीं कि वीरभद्र सिंह वास्तु स्थिति से अनभिज्ञ है, लेकिन इन 5 प्यारों के प्रति अपने पूर्व मुख्यमंत्री का प्रेम अंधा और बहरा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला 7 से हिमाचल आजकल। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा एक बुझता हुआ चिराग है। ऊना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा के चिराग में इतना तेल नहीं है कि वो आने वाले सुबह को देख सके। उन्होंने कहा कि जब वे मैदान में आए हैं तब से भाजपा के नेता सहमे हुए हैं और उनको अपनी पार्टी की हार साफ नजर आने लगी है। वीरभद्र सिंह ने आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को शिकस्त देने के कांग्रेस के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि पार्टी भाजपा के मिशन रिपीट को डिलीट करेगी। ऊना में पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भाजपा पर काफी तल्ख दिखे। वीरभद्र ने जहां भाजपा को बुझता हुआ चिराग करार दिया, वहीं यह भी दावा किया कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में भाजपा के मिशन रिपीट को डिलीट कर ही दम लेगी। सीडी मामले में त्याग पत्र के मुद्दे पर वीरभद्र ने कहा कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जिस सीडी को चुनाव के दौरान घर घर ले जाने की बात कर रही है, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। यही नहीं, सीडी को जनता के बीच ले जाने पर न्यायालय ने रोक लगा रखी है। इसके बावजूद यदि भाजपा इस तरह के कार्य को अंजाम देती है तो कानूनी कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार यानी अगर किसी के ऊपर आरोप तय होते हैं, इसका मतलब थोड़ी कि उसने भ्रष्टाचार किया है। किसी पर आरोप में तो कचहरी में क्या फैसला होगा? एलिगेशन ओनली। और अभी तक मेरे पर आरोप तय नहीं हुए हैं। आरोप तय नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये आरोप किए जा सकते हैं। He has only said कि ये आरोप तय किए जा सकते हैं। आरोप तय से हुए हैं। मैं तो नैतिकता के आधार पर जो है मैंने त्याग पत्र दिया। किसी ने मेरे से त्याग पत्र नहीं मांगा। जो स्पेशल जज है उसने ही कहा कि दिस इज नॉट एविडेंस एट ऑल, है ना। ये कट एंड पीस वर्क है, अनरिलायबल है और ये इसको ऑथेंटिक नहीं है। और कोई ये कहे कि हम उसको लेके जाएंगे पब्लिक में, तो ये तो बात है। पहले भी हाई कोर्ट ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है कि सीडी का जो है वो पब्लिक डिस्प्ले न किया जाए। वो प्रतिबंध अभी तक का जारी है। सीडी कैन नॉट बी डिस्प्लेड एनीवेयर। राजीव भनोट, 7C हिमाचल आजकल, ऊना। विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल में तीसरे मोर्चे के गठन की तस्वीर साफ हो गई है। हिमाचल लोक मोर्चा के नाम से एक नए मोर्चे का गठन हो गया है। हिमाचल लोकहित पार्टी सीपीएम व सीपीआईएम इस बार विधानसभा चुनाव में हिमाचल लोक मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। इस बार हिमाचल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस व भाजपा के अलावा तीसरा मोर्चा भी चुनाव मैदान में ताल ठोकने जा रहा है। शुक्रवार को हिमाचल लोक मोर्चा के नाम से नए मोर्चे का गठन कर दिया गया। इस मोर्चे का विधिवत घोषणा 12 जुलाई को ही की जाएगी। शुक्रवार को हिलोपा के प्रदेश कार्यालय प्रभारी टिक्कू ठाकुर, सीपीएम नेता ओंकार शाद और सीपीआई के नेता रोशन डोगरा के बीच एक बैठक हुई। बैठक में हिमाचल लोक मोर्चा के गठन पर सहमति बनाई गई। नए मोर्चे के गठन के साथ ही प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण बनने के आसार भी नजर आने लगे हैं। हिमाचल लोक मोर्चा के गठन के बाद इसके नेताओं की नजरें अब कांग्रेस व भाजपा के बागियों पर टिकी है। कांग्रेस व भाजपा में मचे घमासान का हिमाचल लोक मोर्चा को कितना फायदा मिला, यह तो वक्त ही बताएगा। भूपेंद्र चौहान, शिमला 7C हिमाचल आजकल।
कांग्रेस के मंडी जिलाध्यक्ष पूर्ण चंद ठाकुर ने कहा है कि पार्टी की मंडी रैली में उमड़ी लोगों की अथाह भीड़ इस बात का संकेत है कि प्रदेश की जनता अब भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बेताब है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी का कोई भी बड़ा नेता दावा कर सकता है, लेकिन इसका अंतिम फैसला सोनिया गांधी ही करेगी। पूर्ण चंद ठाकुर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, इससे कार्यकर्ता हताश होते हैं। जो हमारा पंडाल बना हुआ था, पंडाल बहुत छोटा पड़ गया। जितने आदमी कार्यकर्ता पंडाल के अंदर थे, उतने ही कार्यकर्ता जो बाहर घूमे हुए थे। इससे ये स्पष्ट जाहिर होता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने, मंडी की जनता ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वर्तमान सरकार से लोग आज जो तंग हैं और इस सरकार को अभी विधानसभा के चुनाव अक्टूबर महीने में होंगे, जड़ से उखाड़ करके फेंकने का फैसला ले लिया है। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।